Let's buy बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर एक समझौता हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हुई बातचीत की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हमारा मकसद शांति व्यवस्था को बनाए रखना है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति शी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट के मुद्दे पर विक्रम मिस्री ने कहा कि सीधी उड़ानें जल्दी ही शुरू होंगी। तकनीकी स्तर की कई बैठकें हो चुकी हैं और इस पर व्यापक सहमति बन चुकी है। Question on direct flights. This is something on which the two sides have been engaged quite intensely in recent weeks and months, following the direction and the understanding between the two sides at a higher level earlier this year that this is one of the areas in which we should move forward. Since then, a number of rounds of technical level talks have been held. If I'm not mistaken, there was a civil aviation delegation from India in Beijing earlier this week for further discussions. My understanding is that at a broad level an agreement or a consensus has been reached on restarting direct flights, and this is something that you heard the Prime Minister refer to in his comments this morning. What remains, I think, are certain operational issues, and the two sides are in contact with each other. There are issues related to the air services agreement, issues related to scheduling, calendar, etc. My understanding is that these will be addressed in the coming few weeks and we should see a resumption of direct flights soon. मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा भी शी जिनपिंग के साथ उठाया है और चीन ने भारत के रुख का समर्थन किया है। See, cross-border terrorism was mentioned by the Prime Minister as a priority, and I would add that he did underline the fact that this is something that impacts both India and China, and that it's important, therefore, that we extend understanding and extend support to each other as both of us combat cross-border terrorism. And I would, in fact, like to say that we have received the understanding and cooperation of China as we have dealt with the issue of cross-border terrorism in the context of the ongoing SCO summit. To your question on direct flights,
एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि 3 चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेताओं को शामिल होना चाहिए ताकि इसकी खोई हुई विश्वसनीयता वापस आ सके। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत एसआईआर से नहीं हुई, शुरुआत ईवीएम और कथित धांधली से हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में मशीनों का गलत इस्तेमाल हुआ, उन्हें स्ट्रांग रूम में बंद रखा गया और जब उन्हें निकाला गया तो बैटरी 99% काम कर रही थी। बुनियादी बात यह है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसके बहुत ही सब्सटैंटिव जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भरोसा उठ चुका है। चुनाव, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग के ऊपर इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज भरोसा नहीं है। ये एसआईआर से नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था ईवीएम से। और जिस तरह की कथाकथित धांधलियां हुई हैं, ईवीएम तो आपके टाइम पे आई थी। मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, आपके पूरे दिन मशीन इस्तेमाल करेंगे, 3 दिन वो स्ट्रांग रूम में बंद रहेगी, जब निकाली जाएगी तो 99% बैटरी होगी। नवीन जी, आप अपना आईपैड रात को चार्ज करके 100% पे बंद करके छोड़ दीजिए, सुबह आपको 80% मिलेगा बंद आईपैड। तो ये तो बिल्कुल ही अटपटी बात है और बिल्कुल ही एक ट्रेवर्सिटी है कि आज तक वो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाई कि एक ईवीएम जो सुबह पहले 6 बजे ऑन की गई, मॉक टेस्टिंग हुई, उसके ऊपर ईवीएम बंद की गई, फिर 8 से 6 बजे तक चली, उसके बाद बंद की गई, उसके बाद 3 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में रखी गई, उसमें 99% बैटरी कहां से हो सकती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी चरण पर कहा कि ये मुद्दा अब सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में फैल चुका है। का जो नारा है, जो गूंज है, वो बिहार में नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। असलियत ये है कि जो खिलवाड़ इस देश में वोट के अधिकार के साथ करने की साजिश रची जा रही थी, उसके खिलाफ ये देश जाग चुका है। असलियत ये है कि एक वोट ही है जो एक नागरिक को नागरिक बनाता है, उसको अधिकार देता है अपनी सरकार चुनने का, उसको अधिकार देता है सरकार से सवाल पूछने का, सरकार को जवाबदेह बनाने का, सत्ता की चाबी उसके हाथ में देता है। बिना वोट के नागरिक प्रजा है जो बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक बहुत ही सफल यात्रा रही। बिहार पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ। बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के बुजुर्ग, बिहार के खेतीहर मजदूर, बिहार के किसान, सब लोग उठ खड़े हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज बिहार ही नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। बिहार में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पटना जाते समय टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने कहा कि हम टीएमसी प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं और वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं। ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी हमको भेज रहे हैं और वहाँ पर कल इंडिया ब्लॉक के जितने भी अदर पार्टीज भी है उनके साथ रैली में हम ज्वाइन करेंगे। बाकी आगे क्या होगा वहाँ पे डिसाइड प्रोग्राम करेंगे। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए कहा कि वे नकल कर रहे हैं, उनका अपना विजन नहीं है, वे मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इनकी चाल को पहचान गई है और अब बदलाव आएगा। मीटिंग कर ही ना रहे, उनका अपना विजन तो है नहीं। He is acting not like a chief minister but acting like a cheat minister. 10,000 दे रहे हमको बोले थे ना, तुम्हारे चैनल पे भी बोले थे कि देखना इसका भी कॉपी लोग करेगा। अरे इन लोग के पास अपना विजन नहीं है। अब बिहार की जनता पहचान गई इनके चाल और चरित्र को, अब परिवर्तन लाएगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार कभी भी अपने विजन से नहीं भटके हैं। नीतीश कुमार जी कभी भी अपने विजन से नहीं भटके। जिनके पास कोई दृष्टि है ही नहीं, वो विजन क्या करते हैं। तेजस्वी यादव, सच्चाई है कि यूनिवर्सिटी का मुंह उन्होंने नहीं देखा है। आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार।
आप इनकी दृष्टि पर सवाल खड़े करेंगे, इनकी दूरदर्शिता पर बातें करेंगे, आप कॉपी पेस्ट की बात करेंगे। बिहार 2005 के पहले कहां था? 1990 के पहले कांग्रेस की सरकारें, 90 से 2005 लालू जी राबड़ी जी की सरकारें, और बिहार जो इन 20 वर्षों में पहुंचा है, इस पर हमारी खुली चुनौती है, बात करनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तब उनके ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि क्या वे अपने परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये लोग, अखिलेश यादव कोई मुख्यमंत्री थोड़े रहे। अखिलेश यादव के ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह जी सुपर मुख्यमंत्री थे, राम गोपाल यादव जी थे, शिवपाल यादव जी है। अब तो और कुनबा बड़ा हो गया, अब तो धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव। अब ये बेचारे क्या करेंगे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। अखिलेश यादव जी, आप बताओ, आप अपने परिवार से बाहर किसी को वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हो क्या? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने एक बयान में कहा कि हमने युवाओं को कंप्यूटर दिए और हिमंता युवाओं को बंदूक दे रहे हैं। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি তেওঁলোকে অসমৰ ভিতৰত সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে, ভাইকৰ ককাইকৰ মাজত কাজিয়া লগাবলৈ বিচাৰে। আমি আমাৰ দিনত নৱ প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীৰ হাতত কম্পিউটাৰ আৰু লেপটপ দিছিলো। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নৱ প্ৰজন্মৰ হাতত আজি বন্দুক দিবলৈ বিচাৰিছে। उधर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कुछ लोग हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए असमिया और बंगाली के बीच भेदभाव फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि जब से उनकी सरकार आई है इस भेदभाव को खत्म किया गया है और आज असम का बंगाली समाज सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ये बीजेपी का समय में ही आज ही कितना हिंदू बंगाली लोग बाहर निकाले, हर पूजा में कितना हिंदू बंगाली लोग बाहर निकालते हैं। ये 10 साल में हिंदू बंगाली लोग जितना आराम से रहा है, कब हुए थे असम में? असम में तुम्हें असमिया बंगाली ये सब इशू ही बंद कर दिया। सुष्मिता उठाते हैं इसलिए ये होता है, नहीं तो कोई बंगाली हिंदू असमिया ये सब आजकल नाम ही नहीं लेते हैं, सब हिंदू हिंदू है। ये सुष्मिता ये किस लिए लेता है? उनको हिंदू समाज को तोड़ना है। असमिया हिंदू, बंगाली हिंदू, गुजराती हिंदू, पंजाबी हिंदू, लेकिन हम हिंदू एक। मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि नशा तस्करों और सरकार में मेलजोल है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी हत्या से मध्य प्रदेश में नशा कम हो सकता है तो मुझे ये मंजूर है। सवाल यह है कि मैंने कल परसों नरसों पिछले 10 दिन से कहा कि इस प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, और मैंने मन से नहीं कहा, मैंने नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के आधार पर कहा। देश में जो मिडिल हमारे मध्य भारत के राज्य हैं, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे इधर का अपना छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या आसपास के जितने बड़े राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा नशे की खपत मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स अद्भुत और अकल्पनीय आने लगा। जगदीश देवड़ा के साथ जिनके फोटो आते हैं वो ड्रग्स के व्यापारी निकलने लगे। तो क्या मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए? अरे भोपाल में ड्रग्स माफियाओं की फैक्ट्री पकड़ाई। अगर मेरी हत्या करके आप नशा रोक सकते हो तो कृपया करके मेरी हत्या करवा दो, पर नशे को रोको आप। इस नशे के खिलाफ, इस नशे के खिलाफ मैंने बिगुल बजा दिया। इस नशे के खिलाफ मैंने बिगुल बजा दिया। आप सब मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, जिस इस वीडियो के माध्यम से जो सुन रहा है, अगर मोहन भैया मेरी हत्या भी करवा देंगे तो अब मैं नशे के खिलाफ अभियान नहीं रोकूंगा। ये वचन लेता हूं मैं आप सब। मुझे नहीं पता था कि
मुझे नहीं पता था कि मुख्यमंत्री और बीजेपी की मुझसे इतनी नफरत। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।